सत्संग को होय स्वरूप को ज्ञान उक्त युक्त तिनकी तहाँ शिष्य को बोध लहान। सद्गुरु के सत्संग में जाकर और उनके उपदेश को सुनकर मुमुक्ष साधक शिष्य को अपने स्वरूप का ज्ञान होता है। उक्त युक्त तिनकी तहाँ शिष्य को बोध लहान। सद्गुरु के उक्त तर्कपूर्ण विवेकपूर्ण निर्णय से शिष्य को पूरा का पूरा बोध हो जाता है। एक सामान्य बोध होता है, सामान्य ज्ञान, और एक बोध हो जाता है। यहाँ बोध होने से मतलब है वो भाव दृढ़ता पूर्वक मन में बैठ जाना। मैं शुद्ध चेतन हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, जीव कभी नहीं मरता। एक सामान्य ज्ञान है। लेकिन क्या इस ज्ञान में मन टिकता है? अमुक अमुक काम गलत है, नहीं करना चाहिए। अमुक अमुक काम कल्याणकारी है, इसे करना चाहिए। जानते तो हैं, किंतु क्या ये मन में बसा हुआ है? जानते हुए भी गलत काम को छोड़ नहीं पाते, समय से कर लेते हैं, और जानते हुए भी जो कल्याणकारी काम है उसे कर नहीं पाते, उसे लापरवाह हो जाते हैं। तो इसे पूरा ज्ञान कहाँ कहा जाए? बोध तभी माना जाएगा जब उसमें मन टिक जाए। मैं शुद्ध चेतन हूं, यह भाव हर समय मन में बना रहे, तब बोध हो। विवेकपूर्ण वचन सुनने को मिले, उस पर स्वयं चिंतन विचार करे, तब होगा। निर्णय तिनके ग्रंथ को कैसे होवे त्याग, जिनका बोध हृदय बसा बीजक अनुराग। तो जिस सद्गुरु के उपदेश से और सत्संग से स्वरूप का ज्ञान मिला है, तो उन्हीं सद्गुरु द्वारा या उन्हीं संत द्वारा किसी सदग्रंथ का निर्माण हुआ है, तो उसका पाठ पठन छोड़ा कैसे जा सकता है? चाहे वो मौखिक हो चाहे लिखित हो। गुरु चाहे मौखिक उपदेश कर रहे हो चाहे लिख करके बता रहे हैं, दोनों का महत्व है, बराबर है। जिनका बोध हृदय बसा बीजक अनुराग। तो जिस सद्गुरु का बोध साधक के हृदय में बस गया है, समझ लो वो बीजक के प्रति उसका ही अनुराग है, उसका प्रेम है। सद्गुरु का ज्ञान में मन का स्थिर हो जाना, ये मानो ये बीजक का ज्ञान है। बीजक के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है। संत परे आशाय नहीं, गुरु से परे न संत। कबीर पृथक खोजे नहीं, होए जहां भ्रम अंत। संत से ऊपर आचार्य, संत से परे, संत से पृथक ऊपर नहीं होते, और गुरु के लक्षणों से पृथक संत नहीं होते।
एक रूप गुरु साधु का दूजा काल को फंद कहा गया। संत और गुरु एक ही है, अलग अलग नहीं है। फर्क इतना है, जिनसे हमें बोध मिला उन्हें हम गुरु कहते हैं, बाकी को संत कहते हैं। लेकिन जो हमारे गुरु हैं वो किसी के लिए संत हैं, और जिन्हें हम संत कहते हैं वो किसी के लिए गुरु है। कबीर पृथक खोजे नहीं होए जहां भ्रमण। जिनको सब भ्रांतियों का अंत हो गया, जिनके मन से सारी भ्रांतियां समाप्त हो गई और जिनका यथार्थ बोध हो गया, वह संत और गुरु से पृथक कबीर साहब को खोजेंगे नहीं। संत कौन है? एक तो साधु मार्ग में जो भी आ जाते हैं उन सबको संत कहा जाता है, चाहे नए हो तो पुराने हो तो। ये तो वेश का संत हुआ ना। यहां जिस संत की बात कही जा रहे हैं, एक सदगुरु कबीर ने कहा, संत महंतों सुमरो सुई। संत महंतों का स्मरण करो, उनकी पूजा करो। इन साहब ने आगे कह दिया है, जो काल फांस से बाँचा हुई, जो काल की फांसी से बचे हुए हैं, काल कल्पना, काल वासना, अज्ञान वासना और कल्पना, इन तीनों से जो मुक्त हो चुके हैं, वे संत है। साहब सदगुरु कबीर ऐसे संतों का स्मरण करने को कहते हैं। तो संत समाज में रहने वाले सब तो ऐसे नहीं होते हैं, कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं, कुछ सामान्य हैं, कुछ पूर्ण है। निष्काम, अपने आप पर पूर्ण संयम, मन इंद्रियों पर पूर्ण संयमी, और जो निष्काम है उन्हीं को संत कहना चाहिए, वही सच्चे संत हैं। या भी कह सकते हैं, जैसा कहा जाता है, गुरुदेव ने लिखा है, जो दुखी नहीं होता वो संत। तो दुखी कौन नहीं होगा? जिनका अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण संयम होगा और जो पूर्ण निष्काम हो गया होगा, इनकी सारी कामनाएं समाप्त, वही दुखी नहीं होगा। थोड़ी भी कामना है तो दुख होगा। ऐसे जो पूर्ण पुरुष हैं, जो जिनका अपने आप पर पूर्ण संयम है, जिसे स्वरूप को बोध तो है ही, अपने आप पर पूर्ण संयम है, और जो निष्काम है वही संत है, और उन्हीं को ही गुरु कहना चाहिए, सच्चे गुरु। और उनसे परे आचार्य हो नहीं सकता है। उसको चाहे संत कहो चाहे गुरु कहो, आचार लक्षण भी वही है, गुरु का लक्षण भी वही है, साधु का लक्षण भी वही है। अब इनसे पृथक हमें सोचे कि हमारे लिए तो सदगुरु कबीर ही गुरु हो सकते हैं। कई लोग कहते हैं गुरु तो एक ही हुए हैं, सदगुरु कबीर साहब, अब उसके पश्चात गुरु नहीं हो सकते। ठीक है, सदगुरु, हम कबीर साहब को सदगुरु मानते हैं। उनका बीजक ग्रंथ या उनकी अन्य वाणियां हमारे सामने उपलब्ध है, लेकिन आज उनसे हमारी मुलाकात तो नहीं हो सकती ना। उनकी वाणियों का अर्थ बताने वाले, भेद बताने वाले तो कोई संत होंगे। तो जो भेद बताया, जिनके उपदेश से हमें सच्चा ज्ञान मिला हो, हमारे लिए वो सदगुरु है। और वो सदगुरु के माध्यम से हम सदगुरु कबीर को समझेंगे।
तो वर्तमान में आधार कौन होगा? यदि सदगुरु कबीर को ही सदगुरु माना जाए तो वर्तमान में आधार कौन होगा? समाज होगा आधार, या गुरु जिनके द्वारा बोध हुआ वो गुरु होगा आधार? तो गुरु का शरीर तो सब समय रहता नहीं है। तो ऐसे अन्य जो संत हैं निष्काम आत्मजयी, वे भी सदगुरु तुल्य ही हैं। अब उनसे पृथक हम खोजें कबीर साहब को तो कैसे मिल सकते हैं? साधु मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु, दोनों का फल एक ही जहां होए भ्रमवाद। यदि संत मिल गए तो मानो सदगुरु मिल गए, और सदगुरु मिल गए मानो संत मिल गए। दोनों का फल एक ही जहां होए भ्रमवाद। जिनके उद्देश्य से स्वरूप का सारा बोध मिला, विषयासक्ति दूर हुई और मन की कल्पना भ्रांति मिट गई, चाहे वो संत के उपदेश से हो चाहे गुरु उपदेश से हो, दोनों का फल ही एक है। संत बता रहे हैं कि गुरु बता रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। जो बताया जा रहा है वो महत्वपूर्ण है। कल्याण के लिए क्या चाहिए? स्वरूप का बोध, विषयासक्ति और कल्पना का त्याग, ये दो है। इसी को कहते हैं संक्षिप्त में ज्ञान और वैराग्य या विवेक और वैराग्य। विवेक है स्वरूप का बोध, अपने सबसे अलग समझ लेना, और वैराग्य क्या है? कल्पना भ्रांति का त्याग। तो चाहे वो गुरु के उपदेश से हो चाहे संत के उपदेश से हो, दोनों का फल एक ही तो होगा। कबीर संत सब ही मिले जय पारक पद भेंट, तेई सेवक जितने रहे तितने दुख को फेंट। सारी जलाशक्तियों को त्याग कर अपने आप में जो स्थित हैं उन्हें मानो कबीर साहब मिल गए, गुरु मिल गए, संत मिल गए, सब मिल गए। अब ऐसे जो संत गुरुजन हैं उनकी जितनी सेवा उपासना करें और स्वरूप बात जितना मनन करें उतना उतना मानसिक दुखों का नाश होता चला जाएगा। कोई हो, कोई जिज्ञासु मोक्ष साधक है, किसी संत के पास गुरु के पास क्यों जाना चाहता है? कबीर साहब को भी वो क्यों पाना चाहता है? दुखों से मुक्त होने के लिए। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य के संत या गुरु के पास जाना मात्र नहीं है, उद्देश्य है दुखों की निवृत्ति। डॉक्टर के पास जाने का उद्देश्य क्या होता है? रोगों की निवृत्ति। तो मानो स्वरूप को बोध मिल गया और मानसिक दुखों का अंत हो गया, तो मानो संत गुरु कबीर साहब सब मिल गए और मानसिक दुख न मिले, दुखों की निवृत्ति नहीं हुई, मन में दुख बना हुआ ही है। तो न संत मिले, न गुरु मिले, न कबीर मिले, न परमात्मा में कोई नहीं मिला। फिर मतलब ही क्या हुआ किसी मिलने का? गुरु शिष्य दोनों चतुर, दोनों बने अलोल, करें परस्पर प्रीति को तेहि को फल अनमोल। गुरु और शिष्य दोनों अपने अपने देह स्वार्थ में मानो चतुर बने हुए हैं। तो उन्हें चाहिए कि दोनों अलोल बन जाए, सारी चतुराई और सारा स्वार्थ छोड़ करके दोनों अलोल निष्काम बन जाए। और इसका फल क्या होगा? स्वार्थ रहित निष्काम भाव। फल क्या होगा?
करें परस्पर प्रीति को तेहि को फल अनमोल। फिर दोनों परस्पर प्रेम करके आध्यात्मिक साधना के लिए प्रेम करें, उसका फल अनमोल आत्म शांति की प्राप्ति होगी। गुरु शिष्यों से भौतिक स्वार्थ की कामना रखते हैं, गुरु के मन में स्वार्थ भावना है, और शिष्य गुरु महाराज से भी कोई लौकिक लाभ की चतुराई में पड़ा हुआ है, तो फिर यहाँ गुरु शिष्य का संबंध कल्याण के लिए कहाँ है? गुरु को भी गुरु सोचते हैं भाई ये बड़े आदमी हैं, बड़े सेठ हैं, इनमें बहुत ज़्यादा पैसा है, इनको चेला बना लेंगे ना तो हमें समय समय से दक्षिणा ज़्यादा मिलती रहेगी, तो गुरु भी बेकार है। या फिर गुरु सोचते हैं बड़े बड़े कहलाने वाले पढ़े लिखे लोग हमारे चेले बन जा, और उसमें से एक बड़े अफसर और नेता मंत्री चेले बन जाए तो हमारा नाम बड़ा हो जाएगा। तो क्या स्वार्थ है? और चेला सोचते हैं गुरु जी के बहुत बड़ा मठ है, बहुत रुपये पैसे हैं, वहाँ जाने पर बड़ी सुविधा मिलेगी, बढ़िया खाने पीने को मिलेगा, और गुरु जी साथ रह गए तो फिर खूब घूमने को मिलेगा, तो ये भी स्वार्थ है, फिर उससे मतलब ही नहीं कल्याण का। श्री विशाल साहब कहते हैं कि गुरु शिष्य दोनों को चाहिए कि दोनों अपने अपने लौकिक स्वार्थ की कामना छोड़कर अलोल निष्काम बन जाए, सारी चतुराई छोड़ दें। अलोल का अर्थ होता है स्थिर, इच्छा रहित, तृष्णा रहित। भाव एक ही है, निष्काम हो जाना। जब तृष्णा नहीं है, इच्छा नहीं है, निष्कामता है। जब तक चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो, दोनों का मन निष्कपट नहीं होगा और तृष्णा रहित नहीं होगा, तब तक न गुरु का कल्याण होगा न शिष्य का कल्याण होगा। निश्चल मन और निष्कामता, तब गुरु का भी कल्याण है और शिष्य का भी कल्याण है, उसमें हमारा भी कल्याण, सबका कल्याण उसी में है। निष्कपटता, निश्चल होगा तो निष्कपट होगा, निश्चलता और निष्कामता, यही साधुता है। किसी भी प्रकार का कपट है, किसी बात को लेकर कपट छल है, तो साधु का कपड़ा भले पहन लेंगे, साधुता नहीं रहेगी। और कामना है किसी प्रकार की, चाहे रुपये पैसे की कामना हो, खाने पीने की कामना हो, घूमने फिरने की कामना हो, पूजा प्रतिष्ठा की कामना है, तो साधुता नहीं रहेगी। निश्चल और निष्काम, ये साधु रहनी है, यही साधुता है, और इसी में कल्याण है। और जहाँ दोनों तरफ निश्चल और निष्काम है, वहाँ का प्रेम, शुद्ध प्रेम वही होगा। और जहाँ शुद्ध प्रेम है, उसी का फल होगा आत्मसंतोष, आत्म शांति की प्राप्ति। स्वार्थ रहित प्रेम अधिक दिन तक टिकने वाला नहीं है, और स्वार्थ रहित प्रेम में किसी को आत्म शांति का अनुभव नहीं होगा। शिक्षा को बदला चाहे, सेवा को आसान, दोनों निज पद से गिरे, दुख के हाथ बिकान। यदि गुरु शिष्य को जो उपदेश दे रहे हैं तो उस उपदेश का बदला चाहता है, स्वार्थिक लाभ चाहता है। ये गुरु शिष्य हमारा उपकार माने, हमारी बड़ाई करे, हमारी प्रशंसा करे, हमें ये दे, हमें वो दे। और चेला सोचते हैं हमने गुरु महाराज की इतनी सेवा की, हम मठ में इतने दिन तक रहे,
हमें ऐसा पद मिलना चाहिए, हमें ऐसा ऐसा अधिकार मिलना चाहिए। तो दोनों, गुरु अपने गुरु पद से गिर गए, शिष्य अपने शिष्य पद से गिर गए, दुख के हाथ बिकान, और दोनों प्रपंच में पढ़कर दुख के हाथों बिक गए। गुरु को भी निष्काम होना है और शिष्य को भी निष्काम होना है। तब दोनों का कल्याण होगा। और गुरु महाराज कहते हैं, हमने तुम्हें इतना इतना ज्ञान दिया, तुम हमें मानते भी नहीं हो, हमें पूजा भी नहीं देते, तो फिर ज्ञान कहाँ दिया गया? और शिष्य कहते हैं, देखो हमने गुरु की इतनी इतनी सेवा की और हमें छोड़ करके हमारे बाद आने वाले साधु को बढ़ा दिए आगे, तभी शिष्य तो कहाँ रहा? वो तो स्वार्थ के लिए साधु हुआ था। क्या कहते हैं, न गुरु को अपने उपदेश का बदला चाहिए, न शिष्य अपना एहसान ला दे, तब दोनों का काम बनेगा, अन्यथा दोनों दुख के हाथ बिक जाएंगे। निज निज धर्म पालन करें, गुरु शिष्य जो दो, श्रेष्ठ समझ और धर्म यही, स्वार्थ कामना धो। गुरु शिष्य दोनों को चाहिए कि अपने अपने धर्म का पालन करें। गुरु का धर्म है बस उपदेश देना, धर्म कर्तव्य और निष्काम रहना। शिष्य का धर्म है, कर्तव्य है सेवा करना और कुछ न चाहना। तो यही श्रेष्ठ समझ और धर्म, यही ऊंची समझ धर्म का आचरण कहते हैं। स्वार्थ कामना, जहाँ कोई लौकिक स्वार्थ की कामना नहीं है, अब मन शुद्ध साफ है, रहित कामना मोक्ष है, विवश कामना कीन, संतोष क्षमा दाया लिहे, तन की रक्षा कीन। मोक्ष क्या है? रहित कामना, इच्छा रहित हो जाना, निष्काम तृष्णा रहित हो जाना, ये मानो मोक्ष है। विवश कामना कीन, विवशता क्या, बंधन क्या है? मन में कामना बनाए रखना। संतोष क्षमा दाया लिहे, तन की रक्षा कीन। विवेकवान संत पुरुष शरीर की रक्षा के लिए लौकिक भौतिक वस्तु उपयोग करते हुए मन में संतोष, क्षमा और दया की रहने युक्त जीवन व्यतीत करते हैं। शरीर निर्वाह मजबूरी है, विवेकवान को भी करना पड़ता है। शरीर निर्वाह बंधन नहीं है। विवस्था क्या है? बंधन क्या है? दुख का कारण क्या है? क्यों हम दुखी हैं? कामना के कारण से। मन में कोई कामना ना हो तो कोई विवस्था कहाँ होगी? कामना नहीं है तो बंधन कहाँ है? कामना नहीं तो दुख कहाँ है? जितनी कामना उतनी विवस्था। तो कामना चाहे किसी के लिए भी कामना हो, जितनी कामना उतनी विवस्था। और कामनाओं का त्याग कर दिए तब निष्काम हो गए। जो वर्तमान में करना चाहिए, सेवा, सत्संग, साधना, स्वाध्याय या अन्य और निर्वाह के काम, वो कर रहे हैं और कोई कामना नहीं मन में। तो व्यवस्था कहाँ है फिर? बंधन कहाँ है? जहाँ कोई किसी प्रकार व्यवस्था नहीं है, कोई बंधन ही नहीं है, वही तो मोक्ष, वही शांति की स्थिति है। यहाँ श्री विशाल साहब बहुत सरल ढंग से कह देते हैं,
मोक्ष और बंधन दोनों बहुत सरल ढंग से एक पंक्ति में बता देते हैं। मोक्ष है कामना रहित हो जाना, बंधन है कामनाओं के वशीभूत रहना। एक किसी और संत ने जो कहा है ना, मुक्ति विषय वैराग्य है, बंधन विषय स्नेह। बात यहाँ पर वही है, कहने तरीके अलग है। मुक्ति क्या है? विषयों से वैराग्य। अब बंधन क्या है? विषयों की आसक्ति। तो वैराग है निष्कामता, और आसक्ति मतलब कामना। तो कामना बना बना करके, मन में कामना रख रख करके हम अपने को बंधन में बना रखते हैं, दुख भोगते रहते हैं। सारा दुख अपना बनाया होता है। संतोष क्षमा दयालु है, तन की रक्षा की। अब शरीर निर्वाह की इच्छा भी नहीं करना है। वर्तमान का पुरुषार्थ, अपूर्व का प्रारब्ध, ये दोनों से शरीर का निर्वाह होता रहेगा। बस शरीर की इच्छा करने का आवश्यकता नहीं है। उसके लिए अपने शरीर के अनुसार से काम करते रहना है। निर्वाह हो जाए। किसी निर्वाह के लिए बहुत अधिक वस्तुओं का आवश्यकता नहीं होती। निर्वाह के लिए थोड़ी वस्तुओं का आवश्यकता है। बाकी तो जो है वो सुविधा के लिए है, तृष्णा के लिए है। निर्वाह के लिए बहुत अधिक वस्तुओं का आवश्यकता कहाँ होती है? साहब कहते हैं कि परिश्रम करो, तन की रक्षा के, शरीर रक्षा के लिए वस्तुओं का उपयोग तो करो, परिश्रम करते रहो, और उसमें जब जो मिल जाए उसमें संतोष रखो। संतोष नहीं है मन में तो चाहे जितना मिल जाए। और फिर क्षमा। ऐसे होते हैं कुछ लोग दुनिया में बिना मतलब के, न लेना न देना, न जान न पहचान, कोई साधु देखे तो बुराई करना, निंदा करना और गाली देना शुरू कर देते हैं। अरे भाई, जान पहचान होती कि साधु कुछ काम बिगाड़ा होता तब तो कोई उसकी बुराई करो, गाली दो, बात समझ में आती है। लेकिन बस उन्हें साधु दिखाई पड़ना चाहिए। ठीक है, देखो बैठे बैठे खाने वाले हैं। एक बार जा रहे थे, ऐसे समाज जा रहा था, कुछ लोग गली में बैठे थे, देखो साधु जा रहे हैं, अभी खाने के लिए 5-5 किलो मांगेंगे, पता नहीं कौन साधु 5 किलो खाता है। तो ऐसा मिलेंगे। साहब कहते हैं वहां पर क्षमा। ऐसे कहने वाले के लिए भी मन में रोष उत्पन्न ना हो, द्वेष उत्पन्न भावना हो। क्षमा किसका, इसका भला हो। और दया, प्राणी मात्र के दया अहिंसा का बर्ताव। साहब कहते हैं कामना, सारी कामनाओं को छोड़ करके निष्काम हो जाना। जीवन यात्रा के लिए भी कोई चिंता न करना, वर्तमान के अनुसार से परिश्रम पुरुषार्थ करते रहना। जो मिले कम ज्यादा उसमें संतोष रखना। जो विरोधी हैं, प्रतिकूल व्यवहार करने वाले हैं, उनके लिए मन में क्षमा। और प्राणी मात्र के लिए मन में अहिंसा दया का बर्ताव का भाव। ये साधु रहनी है, ये जीवन मुक्त की रहनी है। जो सभीन को हित चाहे, मान कामना धूल, तुकार कटुक दिल से तजे, पर अघमान न फूल।
जो शांति पथ का पथिक है, जो साधक है, साधन पथ में चल रहा है, वह सबका कल्याण चाहता है। साधु किसी की बुराई नहीं चाहता है। कोई किसी की बुराई चाहता है तो साधु नहीं है। सबकी भलाई हम नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सका है आज तक, लेकिन सबके भलाई तो सोच सकते हैं ना। सोचने में तो कुछ नहीं लगेगा। सबहीन को हित चाहे, श्री विशालता कहते हैं। जो साधना परायण है, साधक है, वह सबका हित चाहता, सबका कल्याण चाहता है। कल्याण भाव सबके लिए। मान कामना धूल। अब फिर वो ऐसा जो कल्याण पथ का पथिक जो साधक होता है, मान अहंकार और कामना दोनों को धूल के समान समझ करके छोड़ देता है, तुच्छ समझता है। धूल, तुच्छ एकदम। किसका अहंकार करें और किसके लिए कामना करें? सारी वस्तुएं जो चाहे पद कहो, प्रतिष्ठा कहो, पूज्यता कहो, बुद्धि बल कहो, या अन्य भौतिक वस्तुएं कहे, सब तो धूल के समान तुच्छ है। अंत में मानसिक शांति के लिए कोई काम नहीं, जीवन निर्वाह के लिए काम आएगा बस। और फिर तुकार कटु दिल से तजे पर अघमान न फूल। दूसरों को कटु कुठार कहने, दूसरों के साथ कटु व्यवहार बर्ताव करने के बाद दिल से त्याग देता है। पर अघमान न फूल। वह दूसरों के बुरे कर्मों को देख करके मन में अहंकार नहीं करता, देखो ये कितने गलत है, मैं कितने अच्छा आदमी हूं इनसे। अपने लिए फिर अहंकार नहीं करता। अपनी शांति के लिए दूसरों की शांति चाहने की आवश्यकता है। अपने कल्याण के लिए दूसरे के कल्याण। तो जो भी शांति इच्छुक होगा वो सबके लिए शांति ही चाहेगा, कल्याण ही चाहेगा। कोई शत्रु भी है, उसके लिए भी कल्याण कामना। और अपने उसे शत्रु मानेगा नहीं, लेकिन कोई उसे शत्रु मान रहा है, उसके लिए भी कल्याण कामना। एक दिन ऐसा आएगा, अनुकूल लोग भी नहीं रहेंगे, प्रतिकूल लोग भी नहीं रहेंगे, और हम खुद ही नहीं रह जाएंगे। प्रतिकूल है, दुष्ट स्वभाव के लोग हैं, छली हैं, कपटी हैं, धूर्त हैं, दोषी हैं, दुर्गुणी हैं, दुराचारी हैं, अनेक प्रकार के बुरे कर्म करने वाले हैं। अब उनके साथ रह करके न सेवा का काम बनेगा, न साधना का काम बनेगा। इसलिए ऐसे लोगों के संग साथ छोड़कर रहना उचित है, लेकिन साथ छोड़ने के बाद भी यदि उनके लिए मन में कर्ता का भाव है, तभी अभी साथ बाहर से छूटा है, भीतर से नहीं छूटा है। उनकी याद आई और याद आने पर मन में क्रोध आ गया, तो अभी भी उन्हीं लोगों के साथ में रह रहे हैं, साथ नहीं छूटा है, बाहर से साथ छूटा है। तो बाहर से जैसे बाहर से उनका साथ छोड़ दिए, ऐसे भीतर से भी उन्हें भुला दो। और किसी प्रसंग में उनका ख्याल आ जाए तो सोचो कि उनका भला हो, उनका कल्याण हो। तब समझना होगा कि हम उनकी संगत से छोड़ करके अलग हो गए हैं। उनके लिए न ईर्षा हो, न द्वेष हो, न हो, कुछ ना हो। सबके लिए कल्याण चाहना, क्योंकि नियम है दुनिया में। कुछ लोग प्रशंसा करने वाले होंगे तो कुछ लोग निंदा करने वाले होंगे, कुछ लोग सेवा करने वाले होंगे तो कुछ लोग विरोध करने वाले होंगे, दोनों मिलेंगे। संसार ही पूरा द्वंद्वात्मक है, हर चीज का विरोधी मिलेगा।
गुण है तो दोष है, हानि है तो लाभ है, हार है तो जीत है, जय है तो पराजय है, निंदा तो प्रशंसा है, जन्मना है तो मरना है, मोक्ष है तो बंधन है, ठंडी है तो गर्मी है। एक की अपेक्षा से तब दूसरे का ज्ञान होता है। पूरा संसार द्वंद्वात्मक है। तो ऐसे में तो हर कोई मिलेगा ना, हर जगह हर चीज मिलेगी। यहाँ श्री विशाल साहब कहते हैं ऐसे से सबके कल्याण कामना करो और सारे अहंकार और सब प्रकार की कामनाओं को धूल के समान समझकर छोड़ दो, त्याग, सब तुच्छ है ये सब। और दूसरे के साथ कर्तापूर्ण व्यवहार छोड़ दो, दूसरे की बुराई करना छोड़ दो, दूसरे को तुच्छ समझना छोड़ दो, पर अभिमान न भूल। और किसी में यदि कोई बुराई दिखाई पड़े तो उसके लिए अहंकार मत करो कि हम देखो ये बुरे आदमी, हम इनसे कितने अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं भैया तो अपने कल्याण के लिए, अहंकार के लिए नहीं। कोई वो बुरा है तो उसके लिए सोचो कि ये भला कैसे बन जाए। किसी की बुराई देख करके अपने को बड़ा मान लेना, गुणवान मान लेना व्यर्थ की बात है। गुणवान होना, सद्गुणी होना, सदाचारी होना कोई अहंकार की बात नहीं है। हमारा स्वार्थ है, हमारी गरज है इसमें, क्योंकि हमारा लाभ है, फिर इसका क्या अहंकार करेंगे। आप उपाधि त्यागी के उपाधिमान तज संग, निज कार सब छीन रमे छोड़ सकल मन रंग। ऐसा कल्याण कामी साधक उपाधिजनिक सारे कामों को छोड़ देता है और जहां से उपाधि मिलती है ऐसे लोगों की संगत को भी दूर से त्याग देता है। निज कारज सब छीन रमे, वह अपने कल्याण कामना के लिए, निज कारज क्या, अपना कल्याण, अपने दुख निवृत्ति के लिए छोड़ी कामना रंग, सारी मन की सारी कल्पना और राग रंग की भावना दोनों को छोड़ करके निज कारज अपने कल्याण साधना में लीन रहता है। उपाधि, उपाधियुक्त व्यवहार, दूसरे को धोखा देना, दूसरा छल करना, दूसरे के कल्याण मार्ग में, उन्नति के मार्ग में विघ्नोपस्थित करना, बाधोपस्थित करना, रागद्वेष करना, विवाद करना, कलह करना, लड़ाई झगड़ा करना, ये सब उपाधि है। तो जो कल्याण साधक होगा वो ऐसा काम करेगा नहीं, और जो ऐसा काम करता है उसके संगत से अपने आप को दूर रखेगा। न उपाधि वाला काम करना है, न तो उपाधि वाले लोगों के संग साथ में रहना है। कुसंग को त्याग करके ही सेवा साधना का काम निर्विघ्न रूप से चल सकता है। निज कारज सब छीन रमे छोड़ सकल मन रंग। साहब कहते इसलिए सारा मनोविलास छोड़ करके अपने मन, अपने तन मन वचन के दोषों का त्याग करके अपने कल्याण साधना के काम में ही लगे रहना है। उसी में निश्चय सब छीन रम, सब क्षण उसी में रम जाओ, उसी में लीन हो जाओ। और जो कल्याण साधना में अपने दोषों को त्याग करने में लगा रहेगा उसे दूसरे दोष देखने के लिए फुर्सत कहाँ होगी फिर? क्यों वो ऐसे लोगों संगत साथ में करेगा? क्षमिए क्षमावान भाव तजी, रखी सुखिया निर्बंध, विवश करे नहीं विवश हुए, जान सवे दुख धंध। क्षमिए क्षमावान भाव तजी। साहब कहते हैं दूसरे लोग मुझे क्षमा करें तब मैं उन्हें क्षमा करूंगा, ऐसा भाव छोड़ दो। विवेकवान मन में ऐसा भाव नहीं रखता, वह अपनी ओर से क्षमा करता है दूसरे को।
पहले उन्होंने गाली दी तो हमने गाली दी, पहले वो क्षमा मांगे फिर हम क्षमा मांग लेंगे। मन में ऐसा है तो मतलब कलुषित है मन। श्री प्रसाद साहब कहते हैं जो विवेकवान होता है स्वयं अपने साथ अपराध करने वाले लोगों को पहले से क्षमा कर देता है और रखी सुखिया निर्बंध अपने विरोधी के लिए भी दया, करुणा, प्रेम, अहिंसा का बर्ताव रख करके उन्हें भी सुखी कर देता है। विवश करे नहीं विवश हो, जाने सबे दुख धन, वह किसी को विवश नहीं करता और स्वयं संसारी प्रलोभन में पड़ कर किसी के विवश होता है, क्योंकि समझता है कि ये विवशता दुख का ही घर है। प्रायः लोगों के मन में ऐसा होता है कि लोग हमारे बारे में अच्छी धारणा रखें, हमारे बारे में अच्छी राय रखें, हमें अच्छा कहें, फायदा क्या है? विवेकवान का काम होता है, किसी साधक का काम है, हमारा काम है कहना चाहिए। लोग हमारे बारे में चाहे अच्छी धारणा रखें चाहे बुरी धारणा रखें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बुरे तब होंगे जब हमारे में बुराई होगी, अच्छे तब होंगे जब हम में अच्छाई होगी। किसी का अच्छा कहने से हम अच्छे नहीं हो जाएंगे और किसी के बुरा कहने से हम बुरे नहीं हो जाएंगे। किसी के साधु कहने से हम साधु नहीं होंगे। हम में जब साधुता आएगी तब हम साधु होंगे। लोग हमें साधु माने, क्यों माने भाई? लोग साधु माने क्यों माने? लोग मानते हैं तो विवशता उनकी है, विशेषता उनकी है, हमारी विशेषता नहीं है। लोग हमें साधु माने क्यों माने? ऐसा क्या कर रहे हो इसे साधु माने? हम साधना कर रहे हैं तो गलत तो तुम्हारी है। किसी ने तो तुम्हें विवश किया नहीं था तुम्हें कि तुम्हें साधना करना, तुम्हें घर छोड़ना ही है। अपनी गरज से तो घर छोड़ करके साधु हुए है ना, तो साधना कर रहे हो। अपने दुख की निवृत्ति के लिए तो कल्याण का काम कर रहे हो। क्यों प्रशंसा करें लोग? क्यों साधु माने? साधुता का काम करो। लोग साधु माने या ना माने फिर कल्याण है। साधुता का काम नहीं करते हैं लोग। हमें साधु माने, हमें मान दे, सम्मान दे, ये भाव मन में है और यही दुख का घर है। बंधन खुद बना लेते हैं। यहां श्री प्रसाद साहब कहते हैं विवेकवान ये नहीं सोचता कि सामने वाले अपनी बुराई करना जब छोड़ देंगे तब हम उन्हें क्षमा करेंगे। वो तो अपनी ओर से स्वाभाविक उन्हें क्षमा कर देते हैं, क्योंकि क्षमा करने में ही अपना कल्याण है। बिना क्षमा किए अंदर से करुणा का त्याग नहीं होगा, द्वेष का, क्रोध का, मन की मलिनता का त्याग नहीं होगा। क्षमीय क्षमावान भाव तजे, स्वाभाविक क्षमा भाव रख करके क्षमा कर दो। लोग अपनी बुराई छोड़े, हमारे विरोध का काम करना छोड़े, तब हम क्षमा करेंगे, ये भाव छोड़ दो। स्वाभाविक रूप से क्षमा कर। रखी सुखिया निर्बंध, विवेकवान पुरुष जो भी साधक होगा, कहीं का भी साधक हो, वो कभी किसी की बुराई की बात सोच नहीं सकता है। बुराई की बात सोचने से ही नुकसान अपना है। अंतःकरण मलिन बिन कैसे क्रिया अबुद्ध।
जब तक अपना अंतःकरण, अपना मन मलिन नहीं होगा, तब तक हम बुराई की बात कैसे सोचेंगे। पहले जिसके लिए हम बुराई सोच रहे हैं उसकी बुराई होगी या नहीं होगी, उसको तकलीफ मिलेगी या नहीं मिलेगी, उस बालक है। लेकिन बुराई सोच कर पहले हमारा मन बुरा हुआ, फिर बुरा भाव आया, तब हम उसके लिए बुराई सोच रहे हैं ना, तो नुकसान तो हमारा अपना हो गया। इसलिए विवेकवान होता अब मैं होता है, वो किसी की बुराई नहीं सोचता, अहित नहीं सोचता। हमें चाहिए कि अपने कल्याण के लिए हम दूसरों की बुराई सोचना छोड़ करके भलाई की बात ही सोचें, और जितना संभव हो दया, करुणा, अहिंसा का ही बर्ताव करें। इसमें स्वयं सुखी रहेंगे और जो विरोध कर रहा है वो आदमी भी सुखी रहेगा, वो भी निर्भय रहेगा, वो भयभीत नहीं रहेगा। वो नहीं सोचता अरे इसके साथ मैं ऐसे बुराई कर रहा हूँ, इसका विरोध कर रहा हूँ तो मेरे लिए कोई ऐसा काम ना कर दे। अपने विरोधी का अहिंसापूर्ण व्यवहार देख करके विरोध करने वाला भी निर्भय हो जाता है। विवश करे नहीं विवश होए, जाने सबे दुख। आप कहते हैं जो किसी को विवश करता है तो पहले उसके विवश स्वयं हो जाता है। अपना विवश हुए बिना दूसरे को विवश नहीं कर सकते। और विवश होना क्या है? दुख का घर है। इसलिए श्री साहब कहते हैं कि विवेकवान पुरुष विवशता को, कामना को दुख का घर समझ करके न स्वयं किसी के विवश होते हैं और न ही किसी को विवश करते हैं, विवशता में रखना चाहते हैं। तब इसका फल होगा सुख, शांति, कल्याण की प्राप्ति। सत्य, सरल, समता रहे, साधु नीति को राख, स्वरूप लक्ष्य से जानते ही देह भाव नहीं आँख। साधु नीति को रखते हुए सत्य, सरलता, समता का बर्ताव करें। स्वरूप लक्ष्य को से जानी जाते ही परमार्थ को स्वरूप ज्ञान की दृष्टि से समझा जा सकता है। देह भाव तो जरा आँख में देह भाव की दृष्टि से समझा नहीं जा सकता। सरलता, सत्यता पूर्ण व्यवहार। साहब कहते हैं सारी झूठाई का व्यवहार छोड़ दो, किसी के साथ छल कपट का व्यवहार ना करना, किसी को धोखा ना देना, इस सत्यतापूर्ण व्यवहार है। तो सत्यतापूर्ण व्यवहार करो, इसके साथ साथ सरल, विनम्र बन जाओ। किसका अहंकार करेगा फिर? और समता, सुख दुख, ठंडी गर्मी, निंदा प्रशंसा में समता। निश्चल, निष्कपट हुए बिना सरलता नहीं आएगी, और स्वार्थ कामना का त्याग के बिना समता नहीं आएगी। साहब कहते हैं ये साधु नीति है। किसी साथ छल कपट का व्यवहार न करके ईमानदारी का व्यवहार करना, एक सत्यता का व्यवहार है। सारा अहंकार निर्माण हो जाना, बिल्कुल सरल हो जाना, इस सरलता का। और सुख दुख, हानि लाभ में, शत्रु मित्र में समता भाव रखना। आप कहते हैं ये साधु नीति है, और इसी से साधु का काम बनेगा। स्वरूप लक्ष्य से जानते ही देह भाव नहीं आप। स्वरूप ज्ञान, निष्काम बुद्धि। स्वरूप ज्ञान क्या है? स्वरूप ज्ञान का अर्थ क्या है? निष्काम होना। और कामना क्या है? देह बुद्धि होना। देह भाव जितना पुष्ट होगा उतना अधिक कामना होगी, स्वरूप भाव जितना पुष्ट होगा उतनी अधिक निष्कामता होगी। तो श्री शास्त्र आप कहते हैं देह भाव नहीं आँख। देह भाव को छोड़कर जो साधक है विवेकवान, उनके पास देह भाव का आँख नहीं होता, मतलब चर्म दृष्टि नहीं होती।
शरीर में रहते हुए भी, शरीर की रक्षा करते हुए, शरीर सेवा करते हुए भी अपने को शरीर नहीं मानता, वो अपने को शुद्ध चेतन जीव मानता है, और ऐसा लक्ष्य रख करके सबसे निष्काम हो करके अपने कल्याण का काम करता है। ये साधु नीति है। देह भाव को छोड़ करके स्वरूप भाव में मन को बसा कर रखना, सततापूर्ण, सरलतापूर्ण और समतायुक्त व्यवहार करना, ये साधु नीति है और यही कल्याण का मार्ग है।